2021 अभ्यर्थी हैं सर। सातवें चरण के संबंध में सिर्फ माध्यमिक उच्च माध्यमिक की चर्चा होती है, तुम लोग का भी साथ निकलेगा, एक ही साथ निकलेगा। एक चीज़ और पूछना था, ये जो शिक्षा नीति 2020 की बात जो आई पिछले दिन अखबार में, तो क्या उससे बहुत कुछ बदलेगा? क्या उसके बाद एक कहा जाता है कि एनटीए द्वारा एक अलग से टेस्ट लिया जाएगा, फिर इंटरव्यू? शिक्षा नीति 2020 में है कि आगे एनटीए के द्वारा एक टेस्ट, उसके बाद फिर इंटरव्यू, फिर 2 साल पढ़ाने के बाद फिर उसके बाद फिर से परीक्षा। तो क्या सर शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद हम लोग उसकी उम्मीद रखें? बाद में हो सकता है वो सब हो, लेकिन अभी तो नहीं है। अभी नहीं है सर, क्योंकि सर का ही बयान तो मैंने एक वीडियो भी देखा था, आपने देखा था? आजकल तक मुझको फोन करता है जी, और मैंने फोन उठाना छोड़ दिया रिकॉर्डिंग करता है, क्योंकि बात करेगा उसके बाद रिकॉर्डिंग करके न्यूज में घुमा रहा है। जी सर। हाँ, तो पिछले 3-4 बार जब मैंने किसी से बात करके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो वो सब फिर मैंने वायरल ऑडियो क्लिप में फिर अपनी आवाज में सुना सर। तो अभी हम लोग का क्या लगता है सर, एक चीज कब तक ये 7वां चरण आ? जनवरी दोनों आएगा। अभी आप अपर मुख्य सचिव सर, हम लोग सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थी हैं सर। सातवें चरण के संबंध में सिर्फ माध्यमिक उच्च माध्यमिक की चर्चा होती है, तुम लोग का भी साथ निकलेगा, एक ही साथ निकलेगा। एक चीज़ और पूछना था, ये जो शिक्षा नीति 2020 की बात जो आई पिछले दिन अखबार में, तो क्या उससे बहुत कुछ बदलेगा? क्या उसके बाद एक कहा जाता है कि एनटीए द्वारा एक अलग से टेस्ट लिया जाएगा, फिर इंटरव्यू? शिक्षा नीति 2020 में है कि आगे एनटीए के द्वारा एक टेस्ट, उसके बाद फिर इंटरव्यू, फिर 2 साल पढ़ाने के बाद फिर उसके बाद फिर से परीक्षा। तो क्या सर शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद हम लोग उसकी भी उम्मीद रखें? बाद में हो सकता है वो सब हो, लेकिन अभी तो नहीं है। अभी नहीं है सर, क्योंकि सर का ही बयान तो मैंने एक वीडियो भी देखा था, आपने देखा था? आजकल तक मुझको फोन करता है जी, और मैंने फोन उठाना छोड़ दिया रिकॉर्डिंग करता है, क्योंकि बात करेगा उसके बाद रिकॉर्डिंग करके न्यूज में घुमा रहा है। जी सर। हाँ, तो पिछले 3-4 बार जब मैंने किसी से बात करके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो वो सब फिर मैंने वायरल ऑडियो क्लिप में फिर अपनी आवाज में सुना सर। तो अभी हम लोग का क्या लगता है सर, एक चीज कब तक ये 7वां चरण आ? जनवरी दोनों आएगा। अभी आप अपर मुख्य सचिव टेट एक्ट केस की सुनवाई इत्यादि सारी अपडेट्स इस वीडियो में आपको मिलेंगी। साथ ही यह भी देखेंगे कि संजय कुमार की जो ऑडियो जो वायरल है उसमें क्या बातें उन्होंने कही थी और वो कितनी सही साबित होने वाली है, इसकी भी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं प्रधान सचिव संजय कुमार द्वारा जो कल आपने सुनी होगी एक ऑडियो वायरल थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 7 फेज़ की बहाली जो है वो जनवरी महीने में शुरू कर दी जाएगी और उसमें माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अलावा जो प्राथमिक शिक्षकों की बहाली है उसका भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और सीटेट 2019-20 के जो भी अभ्यर्थी अभी रह गए हैं छठे चरण में उन सब की भी जो है बहाली वहीं 7 फेज़ में ही निकाली जाएगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी बोला कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसको लागू करने की बातें हो रही थी, नियमावली में संशोधन करने की बातें हैं, तो अब उनका कहना है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जो चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, वो अभी तो नहीं किए जाएंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में ये सारे बदलाव जो है वो किए जा सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में इसका मतलब हम यह समझ सकते हैं कि 7वें चरण की बहाली अगर थोड़ी डिले होती है, जनवरी फरवरी में स्टार्ट नहीं हो पाती, तो हो सकता है पॉसिबल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो भी प्रोविजंस ऐड किए गए हैं कि एनटीए द्वारा परीक्षा होगी, फिर इंटरव्यू होगा, प्रोबेशन पीरियड, डेमो क्लासेस इत्यादि होंगी, तो वो सारी चीज़ें आगे जाकर जो है बहाली के चरणों में ऐड हो सकती हैं। लेकिन उनका ये स्पष्ट उन्होंने नहीं कहा कि 7 फेज़ में ये चीज़ें ऐड होंगी या नहीं, बस उन्होंने कहा कि अभी नहीं होगा, आगे जाकर ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर उनसे यह पूछा जाए कि क्या छठे चरण की बहाली के साथ साथ ही 7 फेज़ की यानी 7वें चरण की बहाली संभव है, तो जैसा कि आपको पता ही है कि पंचायत चुनाव की वजह से जो है छठे चरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है, तो जनवरी तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाए इसकी उम्मीद तो कम लग रही है। तो क्या अब ऐसा हो सकता है कि छठे चरण के साथ ही मतलब यह प्रक्रिया भी चलती रहेगी और 7वें चरण का जो नोटिफिकेशन है वह भी निकाल दिया जाएगा? तो इस तरह की बातें भी जो है संजय कुमार द्वारा स्पष्ट नहीं की गई हैं।
क्योंकि हमें तो अभी तक यही बताया गया है शिक्षा मंत्री द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा कि छठा चरण समाप्त होने के बाद ही सातवें चरण की बहाली स्टार्ट हो सकती है। और अब उनकी बातों से ये प्रतीत हो रहा है कि वह कह रहे हैं जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, काफ़ी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। तो इसका मतलब हो सकता है कि भाई जनवरी में नोटिफिकेशन 7th फेज़ का आपको देखने को मिल जाए। अखबारों की खबरों की बात करें तो आज भी वही चीज़ प्रकाशित हुई है कि सेकेंडरी +2 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया होगी स्थगित। याद रहे कि छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया जब पहले भी सेकेंडरी +2 शिक्षकों की जो बहाली की प्रक्रिया थी वो स्थगित हुई थी, उसको पोस्टपोन करके जो है शेड्यूल को रिवाइज किया गया था। फिर रोस्टर दोबारा निकाला गया पटना हाई कोर्ट के आदेश से। और अब आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग की रोक के बाद राज्य में छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया स्थगित करने की कार्यवाही शुरू हो गई है। तो देखिए स्थगित करने की कार्यवाही कितनी जल्दी शुरू हो भी गई है। आप लोग जानते हैं कि 10 दिसंबर तक जो है वो NIC की वेबसाइट पर सारे जो अभ्यर्थियों की फाइनल सूची थी उसको प्रकाशित किया जाना था, लेकिन 12 दिसंबर तक तो पंचायत चुनाव है, फिर 14-15 दिसंबर तक मतगणना वगैरह होगी। तो उसके बाद ही जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग वगैरह जो है की जाएगी। जो भी मतलब कार्यवाही है, अंतिम मेधा सूची प्रकाशित, ये सारी चीज़ें जो हैं अब पंचायत चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही की जाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर 10 दिसंबर के बाद ही जिला स्तर पर काउंसलिंग वगैरह होती, नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि तय होती, क्योंकि वो भी अभी फिक्स नहीं है नियुक्ति पत्र वगैरह कब दिए जाएंगे, ऐसा भी कुछ फिक्स नहीं है। तो ये सारी ही चीज़ें जो है, पूरा प्रोसेस जो है वो अब डिफर कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक के साथ साथ पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति पर भी रोक है, मतलब जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होनी थी 3rd राउंड की, उस पर भी रोक लगाई हुई है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं आज के अखबारों में, हर जगह हर अखबार में ये प्रकाशित हुआ है कि राज्य के 1338 पंचायत नियोजन इकाइयों में पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की अनुमति आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने शिक्षा विभाग को नहीं दी है। तो शिक्षा विभाग को अनुमति नहीं मिली या फिर शिक्षा विभाग ने अनुमति लेना ही नहीं चाहा, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अब ये पंचायत चुनाव का पहले तो कोई ऐसा वो नहीं था कि इसकी जो प्रक्रिया है शिक्षक नियोजन की वह बाधित हो पाएगी इससे। लेकिन अब चलो ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुमति नहीं दी तो प्राइमरी मिडिल सेकेंडरी +2 सारी ही जो छठे चरण की बहाली प्रक्रियाएँ थी वो भी फ़िलहाल रुकी हुई हैं, स्थगित हैं। और फिर से हम देखेंगे कि जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो ये फाइनल लिस्ट जारी करने की तिथि थी, ये सारी चीज़ें जो हैं हो सकता है फिर से एक रोस्टर निकाला जाएगा जनवरी में या फिर पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद फिर से ये शेड्यूल को रिवाइज करके फिर निकाला जाएगा कि फिर फाइनल सूची कब आएगी, काउंसलिंग होगी, नियुक्ति पत्र की तिथि वगैरह तय की जाएगी। तो सारी चीज़ें अभी डिले हो चुकी हैं। एक अन्य खबर के माध्यम से प्रकाशित हुआ है कि 5334 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को होगा रोस्टर क्लियर। तो राज्य में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में